फ्रेंड, वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी में अपने एग्जाम का इंतजार करते हुए आप सारे साथियों, आप सब में से बहुत सारे साथियों के लगातार ईमेल्स आ रहे हैं कोर्ट के इस अपडेट के लिए, और साथ ही इसके साथ आपका एग्जाम कब हो सकता है, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो सकता है, इसको लेकर बहुत सारे मेल्स और आपके कमेंट्स लगातार आ रहे थे। लेकिन साथियों, बात यह है ना कि अगर मैं भी आपको बस ऐसे ही अपडेट करता रहूं कि बस कल हो जाएगा या एडमिट कार्ड इसी महीने आ जाएगा, तो मेरी क्रेडिबिलिटी की भी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सनली सूचना आती नहीं है, और मेरी आदत यह है कि जब तक संबंधित अधिकारियों से बात ना हो जाए तब तक आप लोगों को ये बता देना और उसके हिसाब से एक क्यूरियोस मचा दें और आप अपनी तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आपको ये कह दें कि एक हफ्ते में आपका एग्जाम है, तो फिर आपके पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है ना इन एग्जाम्स के लिए, इतनी बड़ी भर्ती के लिए, तो वो जो है अपने पढ़ाई का एक तैयार रोड मैप बना के बैठे होंगे कि ये कब पढ़ना है, ये कब पढ़ना है और ये कब पढ़ना है। इसलिए कोई भी मिथ आप लोगों के बीच में लेकर के मैं नहीं आता हूं। बट फाइनली अब जाकर के मेरे पास आपके एग्जाम को लेकर के, आपके एडमिट कार्ड को लेकर के जो है अब संबंधित अधिकारियों से बात करें। क्योंकि क्या देखिए, पटना सेशन कोर्ट इतना बिजी रहता है, वहां के अधिकारी जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं वो तो आपसे बात ही नहीं करते हैं। मतलब एक आम आदमी, आप उनके पास वक्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोरेंट होते हैं, वो बात करने का उनके पास वक्त ही नहीं होता। तो उनसे बात करना, वो भी फ़ोन पे जाके बात करना, मिलना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बात करके एक एग्जैक्ट डेटा निकालने में वक्त लग जाता है। तो फाइनली अब जाके मेरे पास मेरी बात हो चुकी है और आपको मैं कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं। ये याद रखिएगा आप लोग, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके एडमिट कार्ड, आपके एग्जाम डेट और साथ ही पैटर्न, और साथ ही इसके साथ कुछ परीक्षा को लेकर के जो बदलाव हो गया है, करेक्शंस को लेकर के सीधा ऑर्डर निकाल दिया गया है, इन सारी चीज़ों पे भी आपका बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन आप सबसे जरूर है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ का मुझे भी ज़रूरत होता है और आप ही के साथ से मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं भी आप लोगों के बीच में लगातार सही जानकारियां देता रहूं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो लगातार बहुत सारे साथी एक सवाल ये भी पूछ रहे थे, आऊँगा आपके हर सेगमेंट को टच करूंगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी कैटेगरी गलत कर दी है, फादर्स नेम फॉर्म में गलत डाल दिया है, ये सारी चीजें डाल दी हैं, और क्या उसमें करेक्शन हो सकता है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसी वक्त मैंने क्लियर शब्दों में आपको कहा था कि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, फाइनल करेक्शन क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। तो जो साथी ये कह रहे हैं ना कि उनकी कैटेगरी खराब हो गई है, उन्होंने जनरल डाल दिया है गलती से ओबीसी की जगह पे या एससी की जगह पे, अब आपका करेक्शन नहीं होगा। आपको अब अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप जो हैं अपने को जनरल में ही क्वालिफाई करा पाएं। क्योंकि अगर आप जनरल में क्वालिफाई नहीं होते हैं एक बार फिलअप करने के बाद, तो आपका रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। हालांकि बाद में उसके प्रोसेस काफ़ी लेंदी होते हैं, आपको कोर्ट केस करना पड़ता है, कोर्ट केस करके वहां साबित करना पड़ता है कि आपकी फॉर्म में गलती थी, फिर आपके नंबर्स के हिसाब से मेरिट में डाला जाता है। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, या फिर आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा कि आप जनरल कैटेगरी में जा पाएंगे। फिलहाल यहां से सीधा जवाब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कि अब आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है आप लोग जो है एग्जाम डेट को लेकर के ज़्यादा परेशान हुए कि आप एग्जाम डेट बताइए और एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप अपनी पढ़ाई का डेट एक महीना और बढ़ा लीजिए और एक महीने का सिलेबस और डाल लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से ग्रूम कीजिए। क्योंकि मेरी जानकारी के आधार पे दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। जी हां, नहीं हो रहा है। और एडमिट कार्ड जो है हो सकता है कि एंड ऑफ दिसंबर में आपको देखने को मिले, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मिलेगा। मेरी बातों को मार्क माई वर्ड्स। तो ये चीजें हैं, तो इसमें आपको डिप्रेस होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी भर्ती है और इतना ज्यादा कंपटीशन है। पहले तो लग रहा था कि कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन लगभग अन्य अलग अलग ग्रेड में 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, आप ही के लिए तो बात कर रहे हैं। देखिए, 20 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। 18 लाख का तो फॉर्म जमा होके एक्सेप्ट हो चुका है। मतलब जो छट गए 2 लाख लोग, अभी 18 लाख का कंपटीशन है। क्लर्क में खाली 6 लाख लोग हैं। आप सोचिए,
प्यून जिसको लग रहा था कि इसमें सबसे कम फाइल होगा, इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। 8 लाख के लगभग बच्चे प्यून के लिए अप्लाई किए हैं। तो कंपटीशन लेवल ज्यादा है, इसलिए आप इस चीज को लेकर निराश ना होइए कि जल्दी एग्जाम हो जाए। आप अपनी तैयारी को और बुस्ट कीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी चरणबद्ध तैयारी को कर लीजिए, चाहे वो कलर की हो चाहे स्टेनोग्राफर की हो। जनवरी से मैं आपके इंटरव्यू सेशन शुरू करवा दूंगा ताकि आपको जो है हेल्प मिले, और ये सारी चीजें करूंगा। आप चैनल पे बस बने रहिएगा। तो कुल मिला जुला के सेशन कोर्ट में जो भी सिविल कोर्ट की जो वैकेंसियां हैं, इनके एग्जाम को लेकर के जो एग्जैक्ट डेट की बात की जा रही थी, बहुत सारे साथी जो है आपको ये कह रहे थे कि दिसंबर में हो जाएगा, तो ये बात गलत हो रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे गोपनीय कारण भी हैं और बहुत सारी चीजें और भी जो मैं आपको अभी बता भी देता हूं। देखिए, एक चीज तो यह है कि बिहार में लगातार सेंटर्स के ऊपर गड़बड़ी हो रही है, हर सेंटर में एग्जाम को लेकर गड़बड़ी हो रही है। अब इसको लेकर के बहुत सारे एग्जाम्स जो भी बोर्ड्स है ना, वो अपनी तैयारियां अलग तरीके से करने लगे हैं, और अब जो है वो अपनी कमेटी, जैसे केबीएस में भी कमेटी, सीटेट में भी कमेटी, इसमें भी कमेटी बनाई गई है सेशन कोर्ट के जज के द्वारा कि वो हर एग्जाम सेंटर की जांच करे कि क्या वो सेंटर निष्पक्ष एग्जाम करा सकते हैं या नहीं, वहां फेयर व्यवस्था है कि नहीं, और इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट, सॉरी 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो अपने हर सेंटर पर रिपोर्ट, ताकि इसमें आप परेशान न होइए कि ये अच्छी बात है, ताकि आपका एग्जाम निष्पक्ष हो पाए, किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, किसी भी तरह का नकल ना हो, और आप सिर्फ अपने मेरिट के दम पे चुने जाएं। इसके लिए कमेटी बनी गई। तो कमेटी अभी जो है 28 नवंबर को बनाई गई, तो इसका रिपोर्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, पूरा जांच करके। तो ये महीना तो लगभग चला ही जाएगा, माइट, या फिर एंड ऑफ दिस मंथ शायद वो रिपोर्ट फाइल हो। हालांकि 15 दिन कहा गया, लेकिन मुझे उम्मीद इसकी बिल्कुल नहीं है कि 15 दिन के अंदर आपका चीज आ जाएगा आपके सामने। तो ये बात हो गई। और साथ ही मान लीजिए पेपर कमेटियां जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। तो काफी सारी चीजें जो है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको 1 हफ्ते बाद पूरे अपडेट के साथ बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट के साथ, कि कब आपका एग्जाम हो रहा है। लेकिन फिलहाल की सूचना सक्षम अधिकारियों के द्वारा यह है कि इस महीने शायद चांस ना के बराबर है, और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। अभी तो सेंटर्स भी अलॉट करने, अभी तो आपके लिए नहीं, आप जो एडमिट कार्ड में सेंटर अलॉट देखते हैं, इसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं और होती हैं। सेंटर्स की जांच करना, सेंटर्स की कैपेबिलिटी देखना, वहां स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था कितनी है, वहां पे बाहर से नकल फेंकने का जो आप देखते हैं ना, बाउंड्रीज के अंदर है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और इन्हीं सब चीजों की जांच चल रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आपके सेंटर्स और आपके एडमिट कार्ड अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड पे ही आपके सेंटर्स अलॉट भी होते हैं। तो जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके जस्ट बाद आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब आप उम्मीद कीजिए कि कमेटी जो है वो थोड़ा फास्ट कार्य करे, क्योंकि 28 तारीख से हुआ है, 15 दिन का ही टाइम दिया गया था उनको, तो 15 दिन लगभग अब कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी तक इसमें रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है। अगर ये रिपोर्ट जल्दी फाइल होगी तभी जाकर के आपके एडमिट कार्ड दिखेंगे, वरना आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप 1 महीने की तैयारी और कर लीजिए, और अपने सेक्शन को थोड़ा बढ़ा करके अलग अलग सेगमेंट्स को ठीक से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि कंपटीशन टफ होने वाला है, चाहे वो किसी भी विभाग का है, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, और कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना है। हालांकि मैं बाद में आकर के आपको कट ऑफ भी बताऊंगा जरूर, आंसर की भी आपको दे दूंगा ऑफिशियल, जैसे ही आएगा उसके बाद सॉल्व करके पेपर आपको बता देंगे। लेकिन आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी धार दीजिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आप इस बार के कट ऑफ को क्वालिफाई करके एक नौकरी पाएं, और जब भी मिले तो कहें भैया हमने आपको देखा था और आज हम आपके ही कोर्ट में हैं। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। और ये है आपकी वैकेंसी की सिविल कोर्ट के एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट से संबंधित और एग्जाम से संबंधित जानकारी। उम्मीद करता हूं आपके काम की होगी। मिलता हूं, प्रणाम।